आईसीआईसीआई बैंक क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं दोस्तों। कैसे नतीजे आए हैं वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले किस हिसाब से बैंक की इंटरेस्ट इनकम रही है, बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब बैंक्स लोन देती है तो इंटरेस्ट से वो कितना कमाती है। तो ये है जो डेटा, ये अक्टूबर से दिसंबर 2021 का है। तो उस समय में 12,236 करोड़ उन्होंने कमाए थे। कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहां पर जो जो डेटा दिया गया है बिलियंस में दिया गया है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी जो अक्टूबर से दिसंबर, अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ, जो 2022 की हम जब बात कर रहे हैं, तो 16,465 करोड़ उन्होंने नेट इंटरेस्ट इनकम कमाया है। मतलब 34.6% का ये ग्रोथ है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। उसके अलावा भी बैंक्स अलग अलग जगह से पैसा कमाती है, जैसे फीस की इनकम है, कुछ म्यूचुअल फंड्स बेच दिया या इंश्योरेंस बेचा या फिर कुछ अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बेचे, वहां से उनको फी मिलती है, लोन से फीस मिलती है, फिर उनकी सब्सिडियरी कंपनीज से उनको डिविडेंड मिलते रहते हैं। तो सबको अगर आप ऐड कर देते हैं तो 25% का ग्रोथ है। तो नेट अगर कोर ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखेंगे 21,452 करोड़ की यहां पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसा रहा है बैंक का, तो यही प्रॉफिट क्वार्टर 3 में अगेन जो अक्टूबर से दिसंबर 2021 की जब हम बात करें, 6,194 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट था। अभी कितना प्रॉफिट है? 8,312 करोड़ का। मतलब ईयर ऑन ईयर 34% का एक बम्पर प्रॉफिट ग्रोथ आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो पूरे रिजल्ट में जो आंकड़ा जो थोड़ा सा सरप्राइजिंगली न्यूट्रल रहा है, वो है डिपॉजिट का डेटा, जहां पर हम देख पा रहे हैं डिपॉजिट ओवरऑल ग्रोथ 10.3% का रहा है। अगर हम कंपेयर करें, जो आईसीआईसीआई बैंक को मैं कंपेयर कुछ उनके लेवल की ही बैंक के साथ कंपेयर करूंगा, जैसे एचडीएफसी बैंक, उनका 19% से ऊपर का ग्रोथ रहा हुआ है। तो ये नंबर थोड़ा सा न्यूट्रल आया हुआ है। बाकी कासा 5.9% ग्रोथ रहा है, टर्म डिपॉजिट 14.2% का ग्रोथ रहा है, एवरेज कासा रेशियो 44.6 है। ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है जो पिछली बार 44.9% है, जो कि फिर भी मैं कहूंगा कि ये इतना कम नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोन्स की बात करेंगे। बैंक ने डिपॉजिट किया तो लोन में क्या ग्रोथ किया है, यहां पर हमको 19.7% का, लगभग ये 20% का ये ग्रोथ कर रही है। एचडीएफसी बैंक के केस में भी हमको कुछ ऐसे ही नंबर देखने को मिले थे। तो स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। रिटेल में आप देख सकते हैं, जो रिटेल में जैसे पर्सनल लोन हुआ, टू व्हीलर हुआ, होम लोन, 23.4% का ग्रोथ है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ के नंबर आए हैं। टोटल अगर आप देखेंगे 9.74 लाख करोड़ का ये लोन का फाइनल डेटा आ रहा है। लास्ट में एनपीए के बारे में बात करेंगे। किसी भी बैंक के लिए एनपीएस जितना कम हो अच्छा है, ज्यादा अगर किसी भी बैंक के लिए एनपीए होते हैं तो अच्छा नहीं होता है। तो ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये कम हो रहे हैं 37,053 करोड़ से 32,528 करोड़। अगर हम प्रोविजंस को माइनस कर देंगे तो नेट एनपीए हमको पता चलेंगे, तो नेट एनपीए 5,651 करोड़ की है, जो कि ये पैसा ऐसा है जो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो नेट एनपीए रेशियो 0.55% है अभी, जो कि पिछली बार दिसंबर 2021 के समय में 0.85% था। तो एनपीए कम हो रहे हैं, पॉजिटिव है। ग्रॉस एनपीए 4.13% से घटकर 3.07% हो गए। तो एनपीए यहां पर कम हो रहे हैं, पॉजिटिव है। लोन ग्रोथ स्ट्रांग रहा है, ये पॉजिटिव है। बस जो डिपॉजिट वाला जो ग्रोथ है वो हमको न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। बाकी प्रॉफिट जबरदस्त किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, एक स्ट्रांग नतीजे आए हैं। मार्जिन्स उन्होंने एक स्ट्रांग, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी स्ट्रांग आए हैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन जो न्यूट्रल जो चीज रही है वो है डिपॉजिट्स की। अब मार्केट इनको कैसे रिएक्ट करता है वो मार्केट के ऊपर है। आपका क्या व्यू है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इन रिजल्ट्स के ऊपर। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।